तो फिल्म की शुरुआत एक हवाई जहाज को दिखाते हुए होती है। यह एक कार्गो प्लेन था जिसमें जहरीले रसायनों की बड़ी मात्रा थी। इन रसायनों का इस्तेमाल सेना के प्रयोगों में किया जाना था, लेकिन अब यह प्लेन नियंत्रण से बाहर हो गया है और जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा है। जिस जगह यह प्लेन गिरने वाला है वह जगह है रैकून वैली, जहां माइकल और उसकी पत्नी टेरी रहते हैं। माइकल 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा होता है और जाने से पहले टेरी से कहता है कि वह अपना खास ख्याल रखे, क्योंकि टेरी बाकी लोगों जैसी नहीं है। वह न बोल सकती है और न सुन सकती है। माइकल ने उसे आज तक अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन आज मजबूरी थी। माइकल कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी माँ के घर चली जाना। माइकल को छोड़कर टेरी अपने घर आती है। वह फ्रेश होकर माँ के घर जाने के लिए निकलती है। तभी हमें वही प्लेन उसके घर के ऊपर गिरता हुआ दिखता है, जिसके बारे में टेरी को कुछ पता नहीं था। रास्ते में गाड़ी चलाते समय रेडियो पर इस दुर्घटना की चेतावनी भी दी जा रही थी, लेकिन टेरी सुन नहीं सकती थी। इस प्लेन क्रैश की वजह से जहरीले रसायन हवा में फैलने लगते हैं। जैसे ही टेरी अपनी माँ के घर पहुंचती है, हम देखते हैं कि काले बादल आसमान पर छा जाते हैं, या कहें रसायनों का धुआं फैल चुका है, जिसे टेरी नोटिस भी नहीं करती। माँ उसे खाना देती है और दूध के साथ खाना खिलाती है, जबकि खुद पानी पीती है। उन्हें नहीं पता कि यह पानी अब जहरीला हो चुका है। खाना खाकर टेरी वापस अपने घर लौटती है। जब वह घर के कामों में व्यस्त थी, तभी एक सरकारी अलर्ट आता है। इसमें बताया जाता है कि इस केमिकल प्लेन ब्लास्ट की वजह से रैकून वैली में संक्रमण फैल चुका है। इसके लक्षण भी बताए जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि जो लोग संक्रमित हैं वे अपने घरों में रहें, क्वारंटाइन करें, और जो अभी सुरक्षित हैं उन्हें शहर के एक स्कूल में पहुंचना है, जहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं उनके लिए इलाज की कोई गारंटी नहीं दी जाती। सेना स्वस्थ लोगों को इस शहर से निकालने वाली थी, लेकिन टेरी का क्या, जिसे कुछ भी नहीं पता। टेरी लाइट बंद कर सोने जा रही थी। तभी वह देखती है कि उसके पड़ोसी तेजी से अपनी कारें चलाकर कहीं जा रहे हैं, लेकिन वह इसे सामान्य मानती है। सामने एक आदमी सड़क किनारे खड़ा होता है, जिसकी हरकतें अजीब लगती हैं। टेरी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वह अपने घर की सिक्योरिटी अलार्म मोबाइल से चालू करती है और फिर सो जाती है। उसके मोबाइल पर मैसेज भी आ रहे थे, जिन्हें वह नहीं देखती। सुबह उठकर वह कामों में लग जाती है। जब वह घास काटने बाहर जाती है तो देखती है कि उसके पड़ोसी की कार के दरवाजे खुले हुए हैं। वह दरवाजे बंद कर देती है और डोर बेल बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। टेरी को यह एहसास नहीं हो रहा था कि शहर असामान्य रूप से शांत है। जब कोई जवाब नहीं मिला, वह कार को पार्क करती है और घर लौटते समय एक बिल्ली देखती है, जिसे वह घर ले आती है। घर आकर वो देखती है कि माइकल के बहुत सारे मैसेज उसके मोबाइल पर थे, लेकिन जब वो जवाब देने लगती है तो मैसेज डिलीवर नहीं होते, क्योंकि क्षेत्र के सभी सिग्नल कट चुके थे। लेकिन टेरी सोचती है ये अस्थायी होगा। इसके बाद वह उस बिल्ली का पोस्टर बनाती है और पूरे शहर में चिपकाने निकल जाती है, ताकि उसका असली मालिक आकर उसे ले जा सके। इस दौरान उसे कोई इंसान या गाड़ी सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन वह फिर भी ध्यान नहीं देती। वह घर लौटती है और नहाने लगती है। तभी पानी खत्म हो जाता है। वह बचे हुए पानी से ब्रश करती है और सो जाती है। उसे अब तक यह नहीं पता था कि पानी में संक्रमण है। जैसे ही वह सोने जाती है, मोबाइल अलार्म बजता है। कोई उसके गैराज में आया था। वह दौड़कर वहां जाती है और देखती है कि गैराज खुला हुआ है, जबकि उसने ताला लगाया था। लेकिन ताला टूटा नहीं था, सिर्फ खोला गया था। टेरी पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन सिग्नल नहीं है। वह घर लौटती है और देखती है कि अब उसका घर का दरवाजा भी खुला है, जो उसने बंद किया था। कोई अंदर आ चुका था। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है। अब लाइट भी चली जाती है। फिर से एक अलर्ट आता है, इस बार बेसमेंट से। टेरी टॉर्च लेकर नीचे जाती है और वहां उसे एक अजीब आदमी दिखता है, जिसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह संक्रमित था, लेकिन टेरी को नहीं पता था कि ये क्या है। डर के मारे टेरी उसके सिर पर गोली मार देती है और उसे मार देती है। अब उसे समझ आता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वह डर के कारण माँ के घर जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि घर खुला हुआ है। जब वह अंदर जाती है तो माँ कहीं नहीं मिलती। बाहर पोर्च में जाकर देखती है, माँ कार में मृत पड़ी होती है। वह खुद को गोली मार चुकी थी, क्योंकि वह संक्रमित हो चुकी थी।
यहाँ हमें पता चलता है कि ये संक्रमित लोग ज़ोंबी जैसे बन रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी काम करता है। ये पहले की फिल्मों के ज़ोंबी जैसे हिंसक नहीं है। डरी हुई टेरी माइकल के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन सारे रास्ते बंद हैं, रैकून वैली को सील कर दिया गया है। मजबूरी में वह घर लौट आती है। वह खिड़की दरवाजे सील करती है और रात भर मोबाइल सिग्नल का इंतजार करती है ताकि मदद के लिए कॉल कर सके। सुबह होते ही वह टीवी से सच्चाई पता करने का सोचती है। बिजली कटी थी, लेकिन उसके पास जनरेटर था। जनरेटर चालू कर टीवी ऑन करती है और उसे सब पता चलता है। रैकून वैली में प्लेन क्रैश के कारण रसायन फैले और संक्रमण हुआ। ज़ोंबी जैसे हालात बन गए। संक्रमण पानी और संक्रमित लोगों से फैल रहा था, लेकिन टेरी बच गई क्योंकि वह पुराना घर था और वह अंडरग्राउंड पानी इस्तेमाल कर रही थी। अब टेरी दूरबीन लेकर छत पर जाती है और देखती है कि शहर में कोई नहीं है। कुछ संक्रमित लोग हैं, एक सरकारी ड्रोन भी उड़ता हुआ दिखाई देता है। नीचे उतरती है तो देखती है कि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसे देखकर हमला नहीं करता, यानी अब भी उसकी कुछ समझ बाकी है। टेरी फिर से टीवी ऑन करती है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि एक पुराना रास्ता अब भी खुला है। टेरी तुरंत निकलने की तैयारी करती है। वह ज़रूरी सामान लेती है, बिल्ली को खाना देती है और खिड़की खोल देती है ताकि बिल्ली चाहे तो चली जाए। टेरी पुराने रास्ते पर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पीछे लौटने का मतलब फोंस जाना था, तो वह पैदल चलने का फैसला करती है। एक फार्म हाउस पहुंचती है, अंदर कोई नहीं था। स्टोरेज में एक संक्रमित मालिक था। टेरी उसे गोली मार देती है और वहीं से फ्यूल कैन उठाकर लाती है, लेकिन जब वह उसे अपनी कार में भरती है तो पता चलता है कि वो डीजल है और उसकी कार पेट्रोल की है। ये उसके लिए बड़ा झटका था। वह घर लौट आती है बहुत थककर। देखती है कि बिल्ली अब भी वहीं है। सब कुछ उसे पहले जैसा लगने लगता है, अकेलापन, डर। उसे अपना बचपन याद आता है। वह पहले बोल और सुन सकती थी, लेकिन एक कार दुर्घटना में उसने अपने परिवार को खो दिया और सदमे में सुनना बंद हो गया, फिर बोलना भी बंद कर दिया। अब वह पियानो के पास बैठी होती है। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूम रही होती हैं। तभी उसे एक और सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है टीवी लॉन्च से। वह सोचती है कि यह संक्रमित होगा। बंदूक लेकर जाती है, लेकिन वहां सैनिक होते हैं। वे घर घर जाकर संक्रमितों को मार रहे होते हैं। टेरी संक्रमित नहीं थी, तो उसे बचा लिया जाता है। वे उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन जब वह जवाब नहीं देती तो समझ जाते हैं कि वह